myself Sachin Kumar Mandilwar, Assistant Professor, PG Department of History, मगध यूनिवर्सिटी, बोध गया, बिहार। मैं छत्तीसगढ़ के सरगुजा अंचल के शीर्ष पर अवस्थित रामगिरी की पर्वत श्रृंखला और वहां अवस्थित गुफाओं के बारे में कुछ चर्चा आप सबसे करना चाहूँगा। रामगिरी का पर्वत की ऐतिहासिकता अत्यंत प्राचीन मानी जाती है। इसका संबंध भगवान राम से भी जोड़ा जाता है कि भगवान राम जब वनवास के लिए निकले तब वे अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता सहित यहाँ पर कुछ समय तक विश्राम किए थे। लेकिन यह दंत कथा है। रामगढ़ का ये पर्वत जो आपके सामने परिलक्षित हो रहा है, ये एक हाथी सूंड फैलाकर बैठा हुआ है, ऐसा दृश्यमान होता है। संभागीय मुख्यालय अंबिकापुर से जब हम दक्षिण की ओर बिलासपुर रोड पर आगे बढ़ते हैं तो लगभग 45वें किलोमीटर पर यह पहाड़ी परिलक्षित होती है। कहा जाता है कि हाथी में जब यौवन आता है तो हाथी इसी मुद्रा में बैठता है जिस मुद्रा में यह पर्वत हमें दिखलाई पड़ रही है। सरगुजा का यह क्षेत्र हाथियों के लिए भी प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध रहा है और आज भी हाथी को यहाँ पर एक समस्या के रूप में देखा जाता है। इसी के निकट अंबिकापुर का हवाई पट्टी, दरिमा हवाई पट्टी अवस्थित है, जहाँ पर वायुयान जब टेक ऑफ करती है और ऊपर आती है, वहाँ से भी यह पर्वत इसी आकार और प्रकार में परिलक्षित होता है। मैं रामगढ़ की ऐतिहासिकता के बारे में आप सबसे बात करना चाहता हूँ। यह स्थल रामायण काल से इसकी ऐतिहासिकता हालांकि जोड़ी जाती है और शायद इसी आधार पर इसका नाम रामगिरी रखा गया है। लेकिन रामायण युग की किसी भी बात को हम दावे के साथ प्रस्तुत नहीं कर सकते। यहाँ पर पहाड़ी के नीचे ओर एक सीता बेंगरा गुफा है और दूसरा जोगीमाड़ा गुफा है, जबकि तुरंग के द्वारा जब हम पहाड़ी की दूसरी ओर जाते हैं तो वहाँ पर वशिष्ठ और लक्ष्मण गुफा के भी साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। यहाँ पर आप एक लिपि देख रहे हैं, हालांकि इसे कुछ डिस्टर्ब कर दिया गया है। ये लिपि सीता बेंगरा गुफा के दाहिने ओर अंकित किया गया है। सीता बेंगरा गुफा में ही वर्तमान समय में ये कुछ देवताओं की मूर्तियां रखी हुई है, जिसका वहां पहुंचने वाले श्रद्धालु पूरे आदर के साथ पूजा किया करते हैं। इस सीता बेंगरा गुफा को एक एम्पी थिएटर के रूप में भी जाना जाता है और कहा जाता है कि यह हमें एक ग्रीक एम्पी थिएटर का स्मरण कराता है। यहाँ पर प्राचीन समय में उत्तर रामचरित का मंचन हुआ था, ऐसा बताया जाता है। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक मेकअप मैन की कहानी मिलती है जिसका नाम था देवदीन, और जिस नृत्यांगना का वो मेकअप किया करता था उसका नाम था सुतनुका। दोनों में प्रेम हो गया था और देवदीन ने जब सुतनुका से प्रणय निवेदन किया तो सुतनुका ने कहा, मैं विवाह नहीं कर सकती क्योंकि मैं देवदासी हूँ। तो ये जो लाइन खींचा हुआ है, ऐसा कहा जाता है कि देवदीन के द्वारा अंकित किया गया था ताकि भविष्य में कोई भी नृत्यांगना किसी मेकअप मैन रूप दक्ष के साथ प्रेम न करे। ये रामगिरी पर्वत के नीचे अवस्थित सीता बेंगरा गुफा का दृश्य है। इस तरफ आप देख रहे हैं कि जो साइड का स्थान है, ये शायद मेकअप का कक्ष रहा होगा।
और ये स्टेज था। रामगढ़ में चैत्र नवरात्र में मेले का आयोजन होता है और इस समय बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। ये सीता बेंगरा का ही दृश्य है। एक विशेषता और है कि यहाँ पर आप खड़े होकर बोलेंगे तो दूर दूर तक आवाज आसानी से पहुंच जाती है। किसी भी प्रकार के माइक्रोफोन सिस्टम या ऑडियो सिस्टम की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती। ये सीता बेंगरा गुफा से ये बाहर का दृश्य हमें इस प्रकार दिखलाई पड़ता है और जो लोग बाहर बैठते हैं उनका ये कहना है कि हम किसी भी दिशा में बैठें, ऐसा लगता है कि स्टेज हमारे सामने स्थित है। यह चित्र भी सीता बेंगरा गुफा के अंदर से लिया गया है। इस सीता बेंगरा गुफा में ये 2 पद चिन्ह हैं। इस पद चिन्ह के बारे में ऐसी मान्यता है कि ये श्री राम के पद चिन्ह हैं। अब ऐसा नहीं है कि रामचंद्र जी आए, पैर रखे और ये चिन्ह बन गया, बल्कि किसी युग में लोगों के द्वारा यह पद चिन्ह बना दिया गया जिससे श्री राम की स्मृति लोगों को रहे। और ऐसा भी माना जाता है कि महाकवि कालिदास ने मेघदूतम की रचना इसी पहाड़ी पर की थी और उनकी रचनाओं में इस पद चिन्ह का भी जिक्र होता है। सीता बेंगरा गुफा की ही बगल में एक गुफा है जिसको जोगी माड़ा गुफा कहा जाता है। राम और लक्ष्मण जी के तापस वेश के कारण शायद इसका नाम जोगी माड़ा गुफा पड़ा। इस जोगी माड़ा गुफा के शीर्ष पर कुछ भित्ति चित्र हैं। हालांकि इसका काफी इरोजन हो चुका है, लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ चित्र के साक्ष्य दिखा पा रहा हूँ। यह भी भित्ति चित्र का ही साक्ष्य है जो कि जोगी माड़ा गुफा में स्थित है। जोगी माड़ा गुफा में यह लिपि भी हमें प्राप्त होती है और यह लिपि ब्राह्मी लिपि है। यानी अगर हम इस लिपि को साक्ष्य माने तो हम ऐसा मान सकते हैं कि यह क्षेत्र मौर्य शासन काल के अंतर्गत उनके अधीन रहा होगा और इसी वजह से इस गुफा में इस लिपि का अंकन किया गया है। ये लिपि है जोगी माड़ा गुफा में स्थित। ये रोशनी आने का स्थान है गुफा में। ये भित्ति चित्र के अवशेष हैं और ये है सीता बेंगरा गुफा। ये नीचे से लिया गया चित्र है। मेले में पर्यटक यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँचते हैं और इसका अवलोकन करते हैं। ये जो नीचे आप सुरंग देख रहे हैं इसका नाम हाथी पोल है। वैसे नीचे यहाँ पर बारिश के दिनों में पानी का बहाव होता है और इस सुरंग के माध्यम से हम उस पहाड़ी के एक छोर से दूसरे छोर पर जा सकते हैं और दूसरे छोर पर जाने के बाद फिर एक प्राकृतिक सीढ़ी है, उसको चढ़ने पर हम लक्ष्मण गुफा और वशिष्ठ गुफा तक आसानी से पहुंच सकते हैं। और पहाड़ी के ऊपर जाएं तो वहां पर एक मंदिर भी हम देख सकते हैं। इसी हाथी पोल में एक सुरंग है जिसे सीता कुंड के नाम से जाना जाता है। इस पहाड़ी से रिसकर एक शुद्ध जल, ठंडा जल एक कुंड में एकत्रित होता है। इसे सीता कुंड कहा जाता है। आज के समय में इसकी मौलिकता को थोड़ा समाप्त किया गया है, इस तरह के दीवार उठा दिए गए हैं, लेकिन एक नेचुरल कुंड है। देखिए पानी का रिसाव हो रहा है और यहाँ पर पानी आकर इकट्ठा हो रहा है। ये हाथी पोल के अंदर से लिया गया बाहर का दृश्य है। आजकल ओवरब्रिज बनता है, उस समय अंडर ब्रिज का चलन था जिसका निर्माण तत्कालीन समय में किया गया होगा या तो पानी की वजह से ये कटाव हो गया होगा। इसको नेचुरल सुरंग भी हम मान सकते हैं। इस प्रकार रामगिरी की ऐतिहासिकता के बारे में मैंने कुछ चित्र के आधार पर आप सबसे बातें की। अब मैं इसके कुछ ऐतिहासिक साक्ष्यों के बारे में भी आप सबसे बात करना उचित समझता हूँ। इसका वर्णन हमें छत्तीसगढ़ फ्यूडेटरी स्टेट्स गजेटियर के
पृष्ठ 229 से 233 में मिलता है। इसके अलावा ब्रिटिश शासनकाल में कनिंघम के आर्कियोलॉजिकल सर्वे के रिपोर्ट्स में भी इसका उल्लेख किया गया है। बाह्य दृष्टिकोण से एक टोप के आकार का इस पर्वत को बताया गया है तथा यह भी कहा गया है कि जोगीमाड़ा गुफा के भित्ति पर उत्कीर्ण पंक्तियों में सुतनुका देवदासी और देवदिन की प्रणय कथा उभरती है, लेकिन विवाह प्रस्ताव अस्वीकृत होने पर सुतनुका के वियोग से व्यथित देवदिन ने अपने प्रेम को स्थायित्व देने के लिए उद्गार स्वरूप कुछ लकीरें यहाँ पर खींच दी थी। रामगढ़ मर्यादा पुरुषोत्तम राम एवं मूर्धन्य कवि कालिदास के अतीत को भग्नावशेष के रूप में छिपाए पुरातात्विक स्थल, यह पुरातात्विक स्थल देश भर के मूर्धन्य विद्वानों के लिए शोध का एक केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर जो नाट्यशाला है उसके बारे में कहा जाता है कि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की थी और जो मापदंड उसमें बताए गए थे उसी के अनुरूप मापदंड इस एम्पी थिएटर में हमें देखने को मिलते हैं। इससे दो बातें हो सकती हैं, या तो भरत मुनि ने इसे देखकर नाट्य शास्त्र की रचना की हो या नाट्य शास्त्र के अनुरूप इसका निर्माण किया गया हो। ये दोनों बातें इसमें हो सकती हैं। तो यह स्थल सरगुजा के इतिहास का एक प्राचीन खंड या अवशेष इसको हम कह सकते हैं, जो कि रामगिरी के नाट्यशाला में हमें देखने को मिलता है। थैंक यू वेरी मच।